तो सृष्टि का विस्तार किस प्रकार हुआ, ये सुंदर चर्चा करते हुए सबसे पहले भगवान के आदेश से ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का प्रारंभ किया तो महाराज 10 मानसिक पुत्र उत्पन्न किए, और 10 मानसिक पुत्रों में सबसे छोटे थे नारद जी, और महाराज 9 जो बड़े इनके भाई थे उनका विवाह है कर्दम जी की 9 पुत्रियों के साथ में हो गया, जो साक्षात नवदा भक्ति का स्वरूप थी। और सजनों, दक्ष प्रजापति सृष्टि का विस्तार करते हुए 13 कन्याएं उत्पन्न करते हैं, जिसमें सबसे छोटी कन्या होती है सती। इससे पहले ब्रह्मा जी की और सृष्टि का यहाँ विस्तार किया, और किस प्रकार ब्रह्मा जी महाराज यहाँ वर्णन किया गया है कि ब्रह्मा जी महाराज के मन से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म होता है। ये मानसिक सृष्टि है। मनु जी महाराज के बाद में मैथुनिक सृष्टि प्रारंभ हुई। 10 मानसिक पुत्र उत्पन्न किए, सनकादिक गणों की उत्पत्ति की, मन से एक पुत्र और एक पुत्री का प्राकट्य हुआ। महाराज पुत्र का नाम था कामदेव, कंदर्प, और पुत्री का नाम था संध्या। ये मानसिक सृष्टि है। आप कहोगे मन की सोच से क्या होता है? मन की सोच से बहुत कुछ होता है महाराज। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आपने वो सुना ना, डॉक्टरों ने एक बार परीक्षण किया कि ये जो बात लिखी है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, देखे तो सही ये बात सच है गलत है। तो किसी को मृत्युदंड मिला हुआ था तो उससे कहा भाई मरना तो तेरे को वैसे ही है, हम एक परीक्षण करना चाहते हैं। तो सजनों क्या किया, उसकी आंख में पट्टी बांध दी। सच्ची घटना ही है। आंख में पट्टी बांध दी और जैसे सांप के दांत होते हैं ऐसी कोई चीज थी, उससे डसवाया। ऐसे सांप नहीं था, ऐसे डसवाया, और डसवाने के बाद में वैसे ही जैसे सांप काटता है ऐसे, और उसको निकाल लिया और कहा तुझे सांप से कटवा दिया है, अब थोड़ी देर में तेरे पूरे शरीर में जहर फैलेगा और तू मर जाएगा। अब महाराज धीरे धीरे वो वास्तव में मर गया। और जब उसका पोस्टमार्टम किया, चेकिंग किया, तो उसके शरीर में वास्तव में कोबरा का जहर था। उसकी बॉडी में जहर पाया गया कि इसकी मृत्यु जहर से हुई, जबकि उसे जहर दिया नहीं गया था। लेकिन एक बात देखो, मन की सोच से आप क्या बात कर रहे हो, जीवन कैसे बिगड़ जाता है। केवल मन की सोच से बॉडी के अंदर जहर जो शरीर है उसने बना दिया महाराज। वही सांप का जहर, सांप खा गया, सांप खा गया, सांप खा गया। वो यही आंखों पट्टी बंदी थी, दिखाई सुनते नहीं रहा था। हाँ? ये सच्ची घटना है, ये परीक्षण किया वैज्ञानिकों ने। इसलिए सज्जनों, मन में अगर आप गलत भाव लाओगे, गलत विचार लाओगे, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा शरीर वैसा ही बन जाएगा। ध्यान रखिएगा। और मन में अच्छे भाव लाओगे तो तुम्हारी बॉडी की संरचना, तुम्हारी बॉडी के अंदर जो एक्टिविटी वैसी ही होगी। ध्यान रखिए, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बस ऐसे ही मानसिक सृष्टि महाराज ब्रह्मा जी महाराज ने बनाई। संध्या का जन्म हुआ। ब्रह्मा हम मानसान पुत्रान ससर्ज च यदा मुने तदा मन मनसो जात चार रूपा वरांगना। बहुत सुंदर महाराज। पुत्री भी बड़ी सुंदर थी और पुत्र भी बड़ा सुंदर था। बहुत सुंदर थे दोनों। ब्रह्मा जी महाराज ने दोनों की उत्पत्ति की। उस पुरुष ने, उस बालक ने पितामह ब्रह्मा से पूछा, किम करिष्यामहं कर्म ब्रह्मणस्तत्र नियोजय मान्योदय पुरुषो यस्मात् दुचिते शोभितो विधे। हे ब्रह्मन, मैं कौन सा कार्य करूं? मेरा नाम क्या है? मेरा काम क्या है? तो महाराज ब्रह्मा जी ने उसको सबसे पहले 5 बाण दिए हैं और 5 बाण देकर के कहा, तुम्हारा नाम होगा मन मत। क्यों? बोले तुम सबके मन को मथने वाले होंगे, इसलिए तुम्हारा नाम मन मत होगा। जब काम का प्रभाव मन के ऊपर होता है तो मन का मंथन हो जाता है महाराज। बड़े बड़े विद्वान अपनी विद्वता भूल जाते हैं, बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग अपनी प्रसिद्धि भूल जाते हैं।
काम के बाणों से बचना आसान नहीं होता महाराज। दूसरा नाम दिया कंदर्प और तीसरा नाम था कामदेव। ये उनको नाम दिए हैं। 5 बाण प्रदान किए हैं, हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण तथा मारण। ये कामदेव के 5 बाण हैं। आप हम तो एक ही बाण सहन नहीं कर सकते, पर सजनों बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े महात्मा, वो भी कामदेव के बाणों के प्रभाव से बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा कठिन हो जाता है। इसके बाद में ब्रह्मा जी ने कहा कि हे कामदेव, तुम्हारे इन 5 बाणों से बचना लोगों का संभव नहीं होगा, बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा कठिन होगा। अब सजनों कामदेव ने मन में विचार किया कि भाई सब कह रहे हैं कि इन बाणों से बचना बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा कठिन होगा, तो जरा इन बाणों को चला करके ये परीक्षण तो करूं कि वास्तव में इन बाणों से बचना कठिन है या नहीं है, परीक्षण तो करूं। तो महाराज उन बाणों का परीक्षण करने के लिए और कामदेव ने उस सभा के अंदर जिसमें ऋषि मुनि महात्मा मरीचि आदि बैठे थे, जिस सभा के अंदर में वो संध्या खड़ी हुई थी, जिस सभा के अंदर में ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, उसी सभा के अंदर में महाराज वो बाणों को छोड़ा। और जैसे ही बाणों को छोड़ा तो महाराज काम के प्रभाव से सबके मन ने और धीरता को छोड़ दिया, स्थिरता को छोड़ दिया। और जब मन स्थिरता को छोड़ने लगा और उस समय महाराज धर्म ने मन में विचार किया कि अगर अब महादेव ने रक्षा नहीं की तो मेरा पतन हो जाएगा। तो धर्म ने महादेव के चरणों में प्रार्थना की, देव देव महादेव धर्म पालन नमोस्तुते, सृष्टि स्थिति विनाशानां कर्ता शंभो त्वमेव ही। हे महादेव, आप इस सृष्टि के सृजन करता, पालन करता, संहार करता हैं। आज अगर आपने मध्य में आकर के और मेरी रक्षा नहीं की तो आज धर्म बचने वाला नहीं है, क्योंकि काम के उन बाणों के प्रभाव से सबके मन ने धीरता को छोड़ दिया, धीरज को छोड़ दिया। उस सभा में संध्या खड़ी हुई थी और संध्या रूपी स्त्री काम को बढ़ाने वाली कही गई है, काम का साथ देने वाली कही गई है। और महाराज उसी समय जब धर्म ने पुकारा तो पुकारते ही महाराज बाबा महादेव हाथ में त्रिशूल लेकर के डमरू को डम डम बजाते हुए और उस भरी सभा के अंदर प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। और प्रकट होकर के सबको डांटने लगे, महाराज फटकारने लगे। कामदेव तो चुप हो गया और महादेव के प्रकट होते कामदेव के बाणों का भी प्रभाव समाप्त हो गया। ध्यान रखिएगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष ये सब के अंदर होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले देखो काम का कितना प्रभाव था, महादेव बाबा आए, प्रभाव खत्म हो गया। मतलब क्या हुआ? आज के बच्चे काम क्रोध से क्यों नहीं बच पाते हैं? पुराने लोग कैसे बच जाते थे? इसका कारण है कि देखो भैया, इसके प्रभाव से बचना है तो महादेव को स्मरण करना ही पड़ेगा, अपने इष्ट का स्मरण करना ही पड़ेगा। जब तक परमात्मा का भक्ति रूपी सूर्य उदय रहता है तब तक काम का प्रभाव नहीं होता।